हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 6 साइंस चैप्टर 14 वाटर पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो हमारे क्लास 6 के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है। जो हमारे क्लास 6 वाले बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, उनके लिए ये चैप्टर है और उन्हीं के लिए ये वीडियो हमने बनाया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास 6 का साइंस का वीडियो। आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त को भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी हमारे वीडियो को देख सकें और उनको भी अगर टॉपिक समझ में नहीं आया था तो उनको भी ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर जो क्लास 6 का है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी टॉपिक को कवर करेंगे। वह टॉपिक है, पहला टॉपिक है कि वाटर क्या है, व्हाट इज़ वाटर। ठीक, फिर दूसरा टॉपिक है यूजेज ऑफ वाटर। ठीक, तीसरा टॉपिक इसमें आ जाता है कि व्हाई देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। फिर उसके बाद चौथा टॉपिक आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन वंस लाइफ, मीन्स किसी भी व्यक्ति के, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लाइफ में पानी का क्या इम्पोर्टेंस हो जाता है, इसको हमें पढ़ना है। फिर हम कवर करेंगे इसी में स्टेट ऑफ वाटर, मतलब वाटर के कितने स्टेट होते हैं। ठीक, फिर सोर्सेस ऑफ वाटर हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वाटर साइकिल। ठीक, लास्ट में क्या पढ़ेंगे? वाटर साइकिल पढ़ेंगे। और फिर हम लोग पढ़ लेंगे भाई पॉल्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक, ये सब टॉपिक हमें कवर करना है। तो हमारे वीडियो में बेटा लास्ट तक बने रहना और आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक, फिर हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन, हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या बना हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तीसरे स्लाइड पे कौन सा डायग्राम था, ये क्या डायग्राम है। ठीक है, ये अर्थ है आपकी, ये दिख रही है आपको नीले कलर की दिख रही है। ठीक है, ये कैसी दिख रही है आपको? ब्लू कलर की दिख रही है। ठीक, ब्लू कलर की दिख रही है। तो चलो ब्लू कलर की दिख रही है तो हम लोग ब्लू कलर से लिख के देखते हैं इसको। ये आपकी ब्लू कलर की दिख रही है। अब ये जो आपका अर्थ है वो नीला क्यों दिखता है? ठीक है, नीला क्यों दिखता है ये भी आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि आप अपने आसपास देखते हो तो आपको सिर्फ क्या दिखता है? ठीक है, आपको प्लांट्स दिख जाते हैं, आपको आपके आसपास मकान दिख जाता है। ठीक है, हाउसेस दिख जाती हैं और आपको कुछ एनिमल्स दिख जाते हैं और आपको क्या दिख जाता है? कुछ ज़मीनें दिख जाती हैं, लैंड। लेकिन ये जो हमारा अर्थ है ये हमें नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक, इसका आंसर है कि हमारा जो अर्थ है बेटा उस पे 71% क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है। ठीक है, 71% क्या है? वाटर है। और ये जो बीच बीच में आपको दिख रहा है ये 29% में क्या है? आपका लैंड हो जाता है। ठीक, जब 71% वाटर है, इसी की वजह से हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी दिखती है? ब्लू कलर की दिखती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि अबाउट 3/4, ठीक, अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ठीक, तो लगभग 3/4 हिस्सा हमारे अर्थ का किससे कवर है भाई? वाटर से कवर है। अब ये वाटर आखिर बनता किससे है? तो इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, और ऑक्सीजन। ठीक, ये हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है, जब आप लोग इसका फार्मूला लिखते हैं H2O लिखते हैं, तो भाई इसमें आप देखते हैं हाइड्रोजन मिला हुआ है और क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो मीन्स जब आपके हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलता है तो क्या बना लेता है? H2O। ठीक, तो इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज प्रीसियसली मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। अब कोई आपसे पूछता है कि वाटर किस मॉलिक्यूल का बना होता है, तो वाटर में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होते हैं, 1 मॉलिक्यूल हो जाता है आपका ऑक्सीजन का, फिर क्या बन जाता है? आपका वाटर बन जाता है। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल गैस है। कैसी है?
कैसी है, फ्लेमेबल गैस है, ठीक है, फ्लेमेबल गैस है। लेकिन और ऑक्सीजन भी आपका क्या हो जाता है, वो भी आपका आग को क्या करता है, हेल्प करता है, बर्निंग में हेल्प करता है, ठीक। तब दोनों जो है बर्निंग में हेल्प करने वाले मिलते हैं तो क्या बन जाता है, आपका वाटर बन जाता है, जो क्या करता है, पानी को बुझाने का काम करता है, ठीक। तो चलिए हम लोग और जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा कि आपका वाटर किससे मिलकर के बना हुआ है और आपकी अर्थ जो है क्यों नीली दिखाई देती है। इसलिए देयरफॉर इट्स केमिकल वैल्यू इज H2O। इसलिए जब हम लोग वाटर को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। प्योर ड्रिंकिंग वाटर हैज़ नो स्मेल, नो टेस्ट, नो कलर। जो आपका प्योर पानी होता है पीने वाला, ठीक, आप लोग अपने घर में, ठीक है, बाल्टी में भर के पानी रखते होंगे, ठीक, बाल्टी में आपने पानी को भर लिया, आप देखते हैं कि वो पानी जो है आपका कैसा है, ना तो उसमें कोई स्मेल आ रही है, ना ही कोई टेस्ट है और ना ही कोई कलर है। प्योर ड्रिंकिंग वाटर क्या है, उसकी ना कोई कलर होती है और ना ही कोई टेस्ट होता है और ना ही क्या होता है, स्मेल होता है, ठीक, प्योर ड्रिंकिंग वाटर का। चलिए भाई उसके आगे अब हम लोग आ गए यूजेज ऑफ वाटर, ठीक। आपने जान लिया कि वाटर आखिर किससे मिलकर के बना है, आपकी अर्थ का कलर नीला क्यों है। अब देयर आर मेनी यूजेज ऑफ वाटर, आप लोग घर पे भी यूज करते होंगे अलग अलग चीज़ों में, ठीक है, पानी को। आपका सुबह होता है, बिना पानी के कोई भी काम नहीं हो पाता। आपको स्कूल आना है, स्कूल आना है भाई, सुबह उठ के ब्रश करना है, बाथिंग करनी है, फ्रेश होना है, ठीक। इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, पानी ही तो चाहिए। और जब आप लोग वहाँ से चले आते हैं, आपकी मम्मी, आपकी जो मदर हैं, वाटर को अलग अलग पर्पज़ से यूज करती हैं, कुकिंग के लिए, आपके कपड़े को धुलने के लिए, ठीक है, वॉशिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग वाटर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम है। डोमेस्टिक पर्पज़ क्या है, मतलब हमारा डोमेस्टिक का मतलब हो जाता है घरेलू, ठीक है, क्या हो जाएगा, घरेलू पर्पज़ क्या है हमारा, या घर में हम किस तरीके से वाटर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लड़की है, लड़की क्या कर रही है, ब्रश कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन होना चाहिए था, उसका फिगर नहीं आया, तो हम लोग वॉशिंग के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, बाथिंग के लिए यूज करते हैं, है कि नहीं, कुकिंग के लिए यूज करते हैं। किसी भी चीज़ को, घर वगैरह को साफ़ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर को यूज करते हैं अपने घर पे। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि वाई देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक, आखिर हमारे अर्थ पे पानी की शॉर्टेज जो है वो क्यों है, ठीक। तो देखिए लगभग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लगभग 97.4 ऑफ अवेलेबल वाटर इज़ इन सी एंड ओशियन, ठीक। अब मैं आपको समझा देता हूँ बहुत ही आसानी से। जैसे कि अभी आपने देखा था कि लगभग कितना 71% जो था वाटर था, क्या था, वाटर था, इसलिए आपकी अर्थ कैसी थी, नीली थी। अब इस 71% वाटर का लगभग 97.4 हिस्सा, मतलब इसका लगभग 97, ठीक, कितना 97, ठीक है, 97.4 ये कहाँ है भाई, ये सी और ओशियन में है। कहाँ है, सी और ओशियन, मतलब समुद्र और महासागरों में है। व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज, जिसको हम लोग भैया डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते हैं कि आप समुद्र का पानी पी पाओगे, नहीं पी पाओगे। क्यों नहीं पी पाओगे, क्योंकि उसमें साल्ट ज़्यादा होता है। तो ये जो 71% वाटर अवेलेबल है हमारे अर्थ पे, उसका 97.4% कहाँ है, सी और ओशियन में है। तो सी और ओशियन का पानी जो होता है वो साल्टी होता है, क्या होता है, साल्टी होता है, तो इसलिए हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। फिर ए लॉट ऑफ फ्रेश वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर एंड इन द पोलर आइस कैप, ठीक। और जो ज़्यादातर जो इतना 97 जो था आपका, इसको छोड़ करके देखा जाए तो हम लोग मानते हैं कि 3% वाटर क्या है, फ्रेश है। 3% वाटर क्या है, फ्रेश वाटर है, ठीक। 3% जो वाटर है आपका वो फ्रेश है, मतलब आप उसको यूज कर सकते हो। बट इस 3% में भी जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ हैं, इन 3% में भी
जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ है, वो बेटा आपके पोलर आइस कैप में है, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक, ग्लेशियर के फॉर्म में है, पोलर रीजन पे है और आइस कैप के फॉर्म में है। तो हमारे लिए कितना पानी बचता है पीने के लिए, ठीक है, 0.01% से लेकर के 0.01 से लेकर के 0.05% पानी बचता है हमारे यूज के लिए, ठीक, किसके लिए, कंजप्शन का मतलब होता है हमारे यूज के लिए। अब देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है वर्ल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो 98% जो वाटर है वो कैसा है, साल्ट वाटर है, ठीक, फ्रेश वाटर 2% है, ठीक। अब जो 2% यहाँ पे जो वाटर दिखाया गया इसका 87% कहाँ है भाई, आइस में है, ठीक, और जो 12% इसका बच रहा है वो कहाँ है, ग्राउंड वाटर में है, और 1% जो है रिवर और लेक में है। तो जो नदियों का पानी होता है, लेक का पानी होता है, वो कैसा है, फ्रेश होता है, ठीक है। तो आप लोग इतना जान गए। फिर अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो देयर आर शॉर्टेज ऑफ वाटर बिकॉज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, ठीक। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं अपने ही देश की बात नहीं है, पूरे देशों की बात है, विदेश की बात है, पूरी दुनिया की बात है कि हर जगह क्या है, शॉर्टेज हो रही है पानी की, ठीक। क्यों, क्योंकि जो पॉपुलेशन है, जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक, क्या हो रही है, नंबर ऑफ स्पीसीज क्या हो रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वाटर की क्या है, हर चीज़ की डिमांड जो है बढ़ जाएगी, ठीक है, डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अब जितना पानी है, पानी तो उतना ही है, 0.01% आपके पीने के लिए, लेकिन लोग बढ़ रहे हैं तो डिमांड बढ़ती जा रही है, तो पानी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। दिस कैन आल्सो हैपन बिकॉज ऑफ फ्लड एट प्लेस एंड ड्रॉट फॉर ईयर एट सम प्लेस, ठीक है। ये क्यों होता है भाई, इसकी वजह से क्या होता है कि फ्लड भी आते हैं कई जगह पे और ड्राउट भी हो जाते हैं कई जगह पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्राउट, सूखा पड़ गया, ठीक। लंबे समय तक अगर क्या ना हो, अगर बारिश ना हो तो वही क्या कहलाता है, वही ड्राउट हो जाता है, ठीक है। लंबे समय तक अगर बारिश ना हो किसी एरिया में तो वो ड्राउट कहलाता है, ठीक है, सूखा पड़ जाता है वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, कि पानी का जो है इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, ठीक। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी लाइफ के लिए, ठीक। अ पर्सन कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक, ठीक। एक व्यक्ति जो है, कोई आदमी है, वो लगभग कई सारे हफ्ते, ठीक, मान लो 50 दिन तक वो बिना खाना के रह सकता है, लेकिन विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट लास्ट फॉर मोर देन फ्यू ईयर। लेकिन अगर कहीं पे पानी नहीं है भैया, अगर उसको पानी नहीं मिल पा रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 7 दिन में वो 3 से 7 दिन तक वो जिंदा रहेगा, फ्यू डेज तक जिंदा रहेगा, ठीक। तो वाटर मेक इट इम्पोर्टेंस सच एज डाइजेशन ऑफ फूड, पानी क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में, जब जाता है तो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में बाय द बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इन ह्यूमन एंड एनिमल टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक। हमारी बॉडी में जो वाटर गया है वो हमारी बॉडी में कई सारे काम कर रहा है, आपका देख रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग बॉडी के पार्ट में ले जाने का काम कर रहा है, इवन सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं दूसरे एनिमल्स में भी। तो लगभग जो 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है उसमें क्या होते हैं, वाटर होते हैं। ये भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है कि हमारी बॉडी का कितना % हिस्सा पानी का है, तो लगभग 70% पानी का है, ठीक। प्लांट भी क्या करते हैं, वाटर को यूज करते हैं अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ये पौधा है, इसको भी भाई चाहिए पानी, और इन्वायरमेंट से क्या लेता है, ये CO2 लेता है, ठीक। टू मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट यहाँ पे बना दीजिए। सनलाइट के प्रेजेंस में पौधा जो है अपनी जड़ से पानी ले रहा है, इन्वायरमेंट से CO2 ले रहा है और ले रहा है सनलाइट, ठीक है। अब यही प्रोसेस क्या होती है जब पौधे अपना खाना बनाते हैं इन चीज़ों को यूज करके, तो इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, वो कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसको नाम देते हैं, कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सेव वाटर सेव अर्थ, आप कई जगह लिखा हुआ पा जाएंगे।
अब देखो यहाँ पे व्हाट आर 3 फॉर्म वाटर कैन टेक, ठीक, कौन से ऐसे 3 फॉर्म हैं जिसको वाटर जो है ऑक्युपाई कर सकता है, ले सकता है, टेक कर सकता है। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म होता है जो आइस आप लोग जानते हैं, लिक्विड फॉर्म में वाटर पाया जाता है जिसे वाटर आप लोग कहते ही हैं, गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर होता है। ठीक, तो ये 3 जो फॉर्म हैं जिसको वाटर जो है ऑक्युपाई कर सकता है। अब आपको जानना है कि जो सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं वो आखिर क्या हैं। तो भाई पानी है तो पानी कहीं ना कहीं से तो आता होगा, तो देयर आर मेनी सोर्सेस ऑफ वाटर आप देम आर, यहाँ पे कई सारे सोर्सेस हैं, उसमें से आपको यहाँ पे दिखाया गया पहला सोर्स रेन वाटर, दूसरा ग्राउंड वाटर, तीसरा आपका सरफेस वाटर। ठीक है, तो रेन वाटर आप लोग देखते हैं बरसात का पानी, ग्राउंड वाटर जो आपका अर्थ के सरफेस के नीचे जो क्रस्ट में है। ठीक है, फिर सरफेस वाटर जो आपको नदियों, तालाबों, समुद्रों में दिख जाता है वो सरफेस वाटर हो जाता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले वाले की रेन वाटर की। ठीक, आप देख रहे हैं कि ये लड़की है, बरसात हो रहा है, छाता लेकर के निकली है कि इसका कपड़ा जो है वो भीग न जाए, ठीक, वेट ना हो जाए। ठीक, अब रेन इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द वाटर साइकिल। जो बरसात है बेटा वो वाटर साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक, इट डिपॉजिट मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। जो बरसात होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो फ्रेश वाटर होता है, ठीक, जो आपका नदी, तालाब, झीलों में पाया जाता है, वो कहाँ से पानी आया, ज़्यादातर बरसात से आता है। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो आपका हो गया रेन वाटर, उसके बाद सरफेस वाटर। ठीक, सरफेस वाटर इज़ द वाटर अबव द ग्राउंड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप इस पानी के नीचे जाओगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको ग्राउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ऐसा पानी जो ग्राउंड के ऊपर है वो क्या कहलाता है, आपका सरफेस वाटर कहलाता है। अब सरफेस वाटर आखिर आया कहाँ से, रेन हुई, बरसात हुई तो उसने फिल कर दिया वाटर में, वाटर को कहाँ, नदियों में भर दिया। ठीक है, तो सरफेस वाटर कैसा वाटर है, ऐसा पानी जो ग्राउंड के अपर सरफेस पे पाया जाए या सरफेस पे पाया जाए। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक, अब सरफेस वाटर ग्राउंड के ऊपर है, आपने अभी देखा नदी, दूसरा आप देख रहे हैं लेक, यहाँ पे लेक बनाया गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे सरफेस वाटर में ही आप देख सकते हैं कि स्ट्रीम, ठीक है, जो स्ट्रीम्स यहाँ पे पाई गई। ठीक, ये सब क्या है, आपका रेन ही इसमें भरता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं सरफेस वाटर आपका सी और ओशियन में भी होता है। ऐसा पानी, ठीक, जो सरफेस पे पाया जाए, ठीक है, अबव ग्राउंड रहे, ग्राउंड के ऊपर, उसी को तो आप लोग कह रहे हैं सरफेस वाटर। तो ये सब पानी कहाँ है, सब ग्राउंड के ऊपर है। ठीक, अब हम लोग आएंगे ग्राउंड के नीचे। ठीक, ड्यूरिंग द रेन सम वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड व्हिच कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। ठीक, जब बेटा देखो यहाँ पे हो रही है बरसात, वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, तो कुछ पानी सीप का मतलब यहाँ पे नीचे एब्जॉर्ब कर ली जाती है, चली जाती है, सीप हो जाती है, मतलब कि वो लीक नीचे जो है माइन्यूट से पोर से या फिर आप कह सकते हैं सॉइल के बीच से होते हुए आपके ग्राउंड में चली जाती है। उसी को आप लोग क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम लोग आएंगे देखेंगे ग्राउंड वाटर में ही आपको यहाँ और अच्छे से दिखाया गया, ग्राउंड वाटर इज़ द वाटर प्रेजेंट बीनीथ अर्थ सरफेस। ठीक, सरफेस वाटर क्या था, अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट था, बीनीथ नहीं था। लेकिन जब उसके आगे आप बीनीथ लगा देंगे मतलब कि नीचे, ये आपका क्या हो जा रहा है, सरफेस हो जा रहा है। उसके नीचे जो आपका पानी प्रेजेंट है उसी को क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब ग्राउंड वाटर को हम लोग कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब कि यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेल बनाया गया, कुआं बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे आप मैकेनिकल फोर्स लगा करके इस बाल्टी को नीचे डालेंगे और पानी को पुल कर लेंगे ऊपर की ओर। हम लोग ट्यूबवेल लगा देते हैं अपने खेतों में पानी चलाने के लिए, हैंडपंप हम लोग यूज करते हैं अपने घर में। तो ये सब पानी आखिर इसमें आया कहाँ से, ये सब ग्राउंड वाटर थे। अब उसके बाद आता है आपका वाटर साइकिल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वाटर साइकिल को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक, अब देखिए तो वाटर साइकिल होता है। ठीक, तो वाटर साइकिल इज़ द जर्नी ऑफ वाटर। ठीक, वाटर साइकिल है क्या, ये जर्नी है वाटर की, इन हुईच मतलब कि जिसमें इट सर्कुलेट फ्रॉम द लैंड टू द स्काई एंड बैक अगेन। ठीक, अब ये लैंड, ये आपकी क्या है, लैंड है, यहाँ से कहाँ गया, स्काई में गया। ठीक,
लैंड टू स्काई एंड बैक अगेन, और पानी दोबारा नीचे आ जाएगा, उसी को क्या कहेंगे आप, वाटर साइकिल कह देंगे। तो ये क्या है, एक साइकिल है जो वाटर की जर्नी है, वो आपका लैंड से गया स्काई में, फिर स्काई से वापस नीचे कहाँ गया, लैंड पे आ गया। ठीक, फिर अब यहाँ पे आप डायग्राम से समझिए, जो वाटर साइकिल होती है उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें आपके 4 स्टेप्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पानी है, ये आपका रिवर का पोर्शन दिखाया गया। ठीक, रिवर है, इसमें आपको फिश भी दिखाएगी कि रिवर में फिश रह रही है, क्योंकि पानी में मछलियाँ रहेंगी, कुछ क्रैब्स रहेंगे, कई सारे इंसेक्ट रहेंगे। ठीक, अब जब सनलाइट होती है, क्या होती है, सनलाइट होती है, मतलब कि जब धूप निकलता है तो यहाँ पे क्या होता है, धूप निकली तो पानी क्या होता है, इवोपरेट होता है। क्या कहते हैं, इवोपरेट होगा, वाटर वेपर का फॉर्म बनेगा, और वो प्रोसेस कहलाएगी इवोपरेशन, और पानी कहाँ चला जाएगा, स्काई में चला जाएगा। ठीक, अब जब स्काई में पहुँचेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर जो होंगे कंडेंस होकर के इकट्ठा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, उसी को आप क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहते हैं। जब वाटर वेपर वहाँ पे ऊपर जा कर के बादलों में क्या होते हैं, स्काई में क्या होते हैं, आसमान में क्या होते हैं, इकट्ठे कलेक्ट हो जाएं, उसी को क्या कहते हैं आप, कंडेंसेशन कहते हैं। फिर क्या होता है, जब कंडेंसेशन होता है उसके बाद, ठीक, वहाँ पे जब वाटर वेपर, जब एयर बहती है, हवाएं चलती हैं, ठीक है, टेम्परेचर वहाँ पे चेंज होता है स्काई में, तो वही वाटर जो कंडेंस हुआ था वो छोटे छोटे ड्रॉप में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या होता है, नीचे आता है। ठीक, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और जब प्रेसिपिटेशन होगा तो पानी बरसेगा, तो पानी की बरसात होगी तो नदियों में जाएगा, तालाबों में जाएगा, झीलों में जाएगा। ठीक है, फिर जा कर के कहाँ हो जाएगा, फिर नदियों में कलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले सनलाइट आई, उसने वाटर वेपर बनाया, वाटर वेपर जब क्या हुए, पानी जो वाटर वेपर के फॉर्म में इवोपरेट हो गया, स्काई में गया, वहाँ पे इकट्ठा हो गया, उसको हम लोगों ने कहा कंडेंसेशन। फिर वही पानी प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिर रहा है ग्राउंड पे, फिर जा कर के कलेक्ट हो रहा है कहाँ पे, रिवर में, नदियों में, झीलों में, ठीक है, पोखरों में, तालाबों में। यही आपका जो है क्या है, वाटर साइकिल है। अब 4 स्टेप्स या 4 स्टेज ऑफ वाटर साइकिल, ठीक है, क्या है, इवोपोरेशन। सबसे पहले देखिए सनलाइट आई और वाटर क्या हुए, वाटर वेपर क्या हो, इवोपोरेट होंगे तो ऊपर जाएंगे। फिर यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया, फिर उसके बाद में यही जो वाटर ड्रॉपलेट्स गिरेंगे, इसी को कहेंगे आप प्रेसिपिटेशन। फिर आपका यहाँ पे रिवर में, नदियों में, तालाब में, झील में क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद अब एक एक करके हम लोग समझते हैं इवोपोरेशन। ठीक, इवोपोरेशन व्हेन द सन हीट अप वाटर इन द रिवर ओवर लेक ओवर ओशियन एंड टर्न इनटू वाटर वेपर ओवर स्ट्रीम। जब क्या है भाई, सनलाइट पड़ी तो ये हीट एनर्जी जो है, सनलाइट क्या है, हीट एनर्जी ही है। जब हीट एनर्जी जब पड़ेगी पानी के ऊपर, जो वाटर बॉडी के ऊपर पड़ेगी, जो सरफेस पे पानी है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये वार्म हो जाएंगे। ठीक, वार्म ओशियन सरफेस ऊपर है जो गर्म हो गया, तो यहाँ पे जो पानी था बेटा ये इवोपोरेट हो जाता है। ठीक, तो रेजिंग वाटर वेपर, तो वाटर वेपर जब बना तो वो ऊपर जाएगा। ठीक, वाटर इज द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम लीव्स द रिवर। स्टीम का मतलब भाप के फॉर्म में, ठीक है, किसके फॉर्म में, भाप के फॉर्म में रिवर को छोड़ेगा, लेक को छोड़ेगा, ओशियन को छोड़ेगा, और कहाँ जाएगा, एयर में चला जाएगा, ऊपर एयर मॉलिक्यूल में चला गया यहाँ पे। ठीक है, फिर ये हो गया आपका इवोपोरेशन। फिर उसके बाद आप देखेंगे कंडेंसेशन, जो पानी गया था वो क्या होगा, कलेक्ट होगा। ठीक, तो वाटर वेपर इन एयर गेट कूल्ड। अब जब ऊपर जाओगे, तो आप जब ऊपर जाते हो, एल्टीट्यूड पे जाते हो, तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो जब पानी ऊपर भाप बन करके जाएगा तो टेम्परेचर जब कम हुआ तो वहाँ पे कोल्ड होगा और चेंज बैक इनटू लिक्विड। ठीक, और लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब आप किसी पानी को बेटा, जब आप किसी पानी को या कुकर में भर दिया या फिर भगोने में भर दिया, जब आप उसको गर्म करते हो तो वो भाप बन जाता है। फिर जब आप उसको कवर किए रहते हो, किसी ढक्कन से कवर कर देते हो, किसी बर्तन से कवर कर देते हो, तो वही पानी जब ठंडा होता है तो किसमें, लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, ये क्लाउड बनाएंगे। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक, डोंट कंफ्यूज दीज। ठीक है, कंडेंसेशन इन क्लाउड। ठीक, कंडेंसेशन कहाँ पे होता है, क्लाउड में होता है। इवोपोरेशन कहाँ पे होगा, अर्थ के सरफेस पे होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर ये होता है प्रेसिपिटेशन। ठीक, अब क्या हुआ, जब वहाँ पे कंडेंसेशन हो गया था, कहाँ पे, स्काई में आपका कंडेंसेशन हो गया था या फिर क्लाउड के फॉर्म में हो गया था। तो अकर व्हेन सो मच वाटर हैज कंडेंस दैट द एयर कैन नॉट होल्ड इट एनी मोर। अब जो पानी था ऊपर गया था वो कंडेंस हो गया था, अब उसको क्या है कि एयर अब भैया उसको रोक नहीं पा रही है। ठीक, द क्लाउड गेट हैवी। अब ये एयर
मॉलिक्यूल जो थे, जो यहाँ पे प्रेशर था वो उसको रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इस क्लाउड को रोक नहीं पा रहे हैं। तो क्लाउड क्या होता चला जाएगा, हैवी होता चला जाएगा। एंड वाटर फॉल बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रैन, हेल, स्लीट व स्नो, ठीक। इन सब के फॉर्म में देखिए बरसात हो रही, रैन बर्फ़ जो है स्नो के फॉर्म में, स्लीट के फॉर्म में यहाँ पे लगातार एक धारी में पानी आ रहा है, हेल छोटे छोटे राउंडेड ड्रॉप आ रहे हैं, ठीक है। इन सब के फॉर्म में जब बरसात होगी, प्रेसिपिटेशन उसी को कहेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, ठंडा इन्वायरमेंट यहाँ पे ठंडा है तो वही पानी जो गिरेगा वो बर्फ़ बन जाएगा, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आप देख सकते हैं। अब कलेक्शन क्या हुआ, ठीक है, व्हेन वाटर फॉल बैक टू द अर्थ, ठीक, जब पानी अर्थ पे दोबारा आएगा, बाय द प्रेसिपिटेशन, ठीक, ऊपर क्या हुआ था, प्रेसिपिटेशन हुआ था, इट में फॉल बैक इन द ओशियन, जहाँ से पानी गया था वहाँ वापस आ जाएगा, लेक में आ जाएगा, रिवर में आ जाएगा, और इट में इंड अप ऑन लैंड, या फिर ये आकर के ज़मीन पे गिरेगा, ठीक है। व्हेन इट इंड अप ऑन लैंड इट विल आइदर सोक इन अर्थ एंड बिकम पार्ट इन ग्राउंड वाटर। जब भैया पानी लैंड पे गिरा तो लैंड पे पानी जो है वो ऊपर तो रहता नहीं है, कुछ तो इवोपरेट हो जाते हैं ऊपर फिर चले जाते हैं, और कुछ जो है नीचे जो है सोकअप कर लिए जाते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ग्राउंड के द्वारा, ठीक। तो वो जाकर के किसका हिस्सा बन जाते हैं, ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाते हैं। दैट प्लांट एंड एनिमल यूज टू ड्रिंक, जिसको जो ग्राउंड में गए, सॉइल में जाकर के मिल गए, उसको कौन यूज करेगा, पौधा यूज करेगा, ठीक है। कौन यूज करेगा, पौधा यूज करेगा, ठीक। पौधे की रूट है, रूट में रूट हेयर पाई जाती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक। रूट के पास क्या पाई गई, रूट हेयर, ठीक, रूट हेयर पाई जाएंगी और वो क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक। और इट में रन ओवर द सॉइल एंड कलेक्ट इन ओशियन, या तो फिर ये सॉइल के साथ बह गया, ठीक है, और चला गया ओशियन में, लेक में या रिवर में, वेयर द साइकिल स्टार्ट, फिर से साइकिल क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी अगेन, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इवोपोरेशन, ठीक है, फिर इवोपोरेशन के बाद क्या होगा, कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, फिर हो जाएगा कलेक्शन। यहाँ पे थोड़ा उल्टा बन गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा था तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करा देना। और वीडियो को अगर आप देखा करें तो कमेंट ज़रूर किया करें कि हाँ हमने वीडियो देखा और समझ में आया, या फिर कोई डाउट है तो मैं उसको क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए।